हेलो। नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई रविशंकर मिश्रा रवि भैया, और आप मुझे सुन रहे इस समय। मैं इस समय ऑडियो पे हूँ और आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मित्रों, आप लोग मेरी इतनी सारी पोस्ट को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मेरी फ़िलॉसफ़ी, मेरी विचारधारा को इतना समर्थन देते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि मैं अक्सर हिंदुत्व को लेकर के बहुत अग्रेसिव हो जाता हूँ। कई बार हिंदुत्व को लेकर मैं बहुत अग्रेशन में आ जाता हूँ और मेरे बयान जो होते हैं हिंदुत्व को लेकर के बहुत टाइट होते हैं कि हिंदुत्व के लिए मेरा जो समर्पित भाव है वो बहुत सख्त रवैये में कभी कभी दिखाई पड़ता है। उसका असली कारण क्या है, क्या वजह है, क्या रीज़न है कि जिसके कारण हिंदुत्व को मैं इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि भाई हिंदुत्व की बात की जाए। मित्रों, हिंदुत्व कोई, आप ये समझिए पहले हिंदुत्व को इंडिया में रिप्रेजेंट ही बहुत गलत तरीके से किया गया। बहुत एक लंबे समय तक हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें फैलाई गई। हिंदुत्व बेसिकली, जो हिंदुत्व है वो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म हिंदू नहीं है, हिंदू सभ्यता है। धर्म हमारा सनातन है, लेकिन हिंदू धर्म की जो पद्धति है, हिंदू सभ्यता की जो धार्मिक पद्धति है, वह सनातन धर्म के रूप में हम जानते हैं उसको। और आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैंने कई बार अपने लाइव वीडियो में भी बोला है, बहुत सारी पोस्टों में बोला है कि हम लोगों को इंडिया के अंदर हिंदुत्व को जो ख़त्म करने वाली ताकतें हैं उनको समझने से पहले गजवाए हिंद को समझना पड़ेगा। आप लोग गजवाए हिंद को बिल्कुल गौर से नहीं पढ़ रहे, ना देख रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि चलिए ठीक है, एक माहौल है और हिंदुत्व पे खतरा आया है, तो जो हिंदूवादी लोग हैं, जो कट्टरपंथी हिंदुत्व के जो संगठन चला रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं, वो लोग अपना लड़ेंगे, देखेंगे, निपटेंगे और उनको जो आएगा अपना करेंगे। हमें क्या लेना देना है, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन हिंदुत्व पे प्रॉब्लम आएगी उस दिन पूरे ही हिंदू समाज पे प्रॉब्लम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समाज में अलगाववाद करें या किसी प्रकार का तोड़ फोड़ हो, आपस में लोगों के रिश्ते टूटे ख़राब हो, मैं कभी नहीं चाहता। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि हमको, आपको अपने धर्म के प्रति सजग और ईमानदार तो होना चाहिए। हमको, आपको अपने धर्म की जानकारी तो होनी चाहिए। हमको ये तो पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, उसकी हमारे बारे में क्या राय, क्या मंशा है। हम कभी वो सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आपको जब मैं गज़वाए हिंद की बात करता हूँ, गज़वाए हिंद ही आतंकवाद का मेन मूल है। आतंकवाद की मेन जड़ मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सिंध के राजा दारसेन को कत्ल किया, उनका वध किया। राजा दाहिर सेन जो थे, ब्राह्मण राजा थे, और राजा दाहिर सेन का सिर्फ इतना गुनाह या अपराध था कि उन्होंने शरण दिया उन लोगों को जो लोग अरब से भाग के आए थे, जिनको कत्ल किया जा रहा था। और वो लोग जो कत्ल हो रहे थे वो कोई और नहीं थे। वो लोग जो कत्ल हो रहे थे अरब में, जिनको राजा दाहिर सेन ने सिंध में अपने राज्य में जगह दी, शरण दिया, वो लोग कोई और नहीं थे। वो लोग वही लोग थे जो मोहम्मद के, जो नबी थे इस्लाम के, उनके मानने वाले, उनके ख़ानदान, उनके घर घराने के थे। और उनको कत्ल करने वाला मोहम्मद बिन कासिम गज़वाए हिंद को लेकर के चला। वहाँ पर गज़वाए हिंद में इन लोगों की एक फ़िलॉसफी माइंड है कि गज़वाए हिंद जब होगा तो वो पूरे मुकम्मल इस्लाम के लिए होगा। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम होगा। कोई बुत परस्त, कोई भी आदमी जो मूर्ति पूजक है वो नहीं होगा। और गज़वाए हिंद में जब सेना एंटर्ड होगी तो वो सिंध के रास्ते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए सिंध के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल होगी। और काफिरों को, यानी काफिर माने वहाँ पर काफिर वर्ड होता है जो अल्लाह को ना मानने वाला हो, वहाँ पर बुत परस्त हिंदू है, उन काफिरों को कत्ल करके और पूरे संसार के अंदर इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना की जाए और उसके बाद पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को मुसलमान बनाया जाए।
अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि हम इससे बचे कैसे। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है, वो उपाय ये है कि हम अपने धर्म को समझे जाने, अपनी परंपराओं को समझे जाने, और हम अपनी परंपराओं को ना मिलने दें उन परंपराओं से जो परंपराएं गजवाए हिंद के तहत हमारी परंपराओं को भ्रष्ट कर रही हैं। आप देखिए, गजवाए हिंद फैलाने का केवल एक तरीका युद्ध ही नहीं है, यहाँ पर लव जिहाद भी है, धर्मांतरण भी है। धर्मांतरण कराने के कई तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका ये होता है कि आप अपना जूठा खिलाइए, थूक के खिलाइए। एक तरीका ये होता है कि आप नॉन मुस्लिम लड़की से, जो हिंदू लड़की है या अन्य किसी धर्म की लड़की है, उससे शादी करें, उससे बच्चा पैदा करें, और वो बच्चा पैदा होने वाला लड़का मोमिन होगा, मुसलमान होगा। आपने उस लड़की को भी इस्लाम कबूल करवा लिया, उससे जो बच्चे पैदा हुए तो वो भी इस्लामिक हो गए, और उस तरीके से आप इस्लामिक नस्ल को बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि किसी भी देश को बचाने में दो लोगों का बड़ी अहम भूमिका होती है, दो चीज़ों की बड़ी अहम भूमिका होती है। एक तो वो होता है उस देश का इतिहास। अगर किसी देश के इतिहास को ख़त्म कर दिया जाए तो वर्तमान भविष्य कभी भी अपने अतीत को नहीं जान पाएगा कि वो अतीत में क्या थे। और दूसरा होता है कि उस देश की जो लड़कियां होती हैं, उस धर्म या उस समाज की जो लड़कियां होती हैं, उनको आप पथभ्रष्ट कर दें। क्योंकि जो लड़की होती है वो मिट्टी होती है, भूमि होती है, जननी होती है। वही जन्म देगी तुम्हारी संतानों को, तुम्हारी सभ्यता को, तुम्हारी संस्कृति को। तो सबसे पहले जो लव जिहाद है, इसमें यही चीज़ की जाती है कि किसी तरीके से हिंदुओं की जो लड़कियां हैं वह अन्य उसमें जाएं और शादी करें, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे तो जाहिर सी बात है वो हिंदू नहीं कहलाएंगे। और इस प्रकार से भी गजवाए हिंदू को पूरा करने की एक कोशिश की जाती है। दूसरी बात आप ये जानिए और इसको समझिए कि आपको करना क्या है। मेन जो चीज़ है कि हम सोचते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं, तो हिंदुत्व के आगे में करना क्या है। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमें रास्ता नहीं मिलता है कि हम हिंदुत्व की लड़ाई को लड़े कैसे। तो उसके लिए सबसे बड़ा रास्ता ये है कि आपको केवल जागरण फैलाना है, हिंदू धर्म का जागृत करना है। आप हिंदू धर्म की जागृति को, आपने एक चीज़ नोट किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, कि सरकारी स्कूलों में या मतलब जो अपना सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के बाद भी जो हमारी जो भौतिक शिक्षा है, स्टेम सीबीएसई बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड जो भी हमारा है, इनको पढ़ाने के बाद भी 110% मुस्लिम फैमिली अपने बच्चों को मदरसे से ज़रूर पढ़ाती है। उसे कुरान के बारे में पूरी शिक्षा ज़रूर दी जाती है। 110%। मैं 90 या 80% की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 में 110% दिया जाता है। मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, इसलिए कि ताकि वह अपने धर्म को समझे, और जब अपने धर्म को समझेगा तो वह अपने धर्म के प्रति सजग रहेगा, उसकी चेतना उसके धर्म के प्रति बनी रहेगी, और वह अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा करेगा। मतलब इस चीज़ को आप उनसे सीखिए कि वह, अगर भाई हमारा बच्चा, वो बोल सकते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, हम अपने बच्चे को कुरान क्यों पढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, चाहिए वो 1 घंटे के लिए मौलाना साहब को फीस दे के घर पे बुलवा के पढ़वाएं, लेकिन वो अपने बच्चे को कुरान की शिक्षा ज़रूर देते हैं। तो हमें हमारे बच्चों को रामायण, गीता, वैदिक मंत्र, गायत्री मंत्र, मंत्रोच्चारण, यज्ञोपवीत, अगर देखिए एक मुसलमान को दाढ़ी रखने में परहेज नहीं है, टोपी पहनने में परहेज नहीं है, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहनने में परहेज नहीं है, तो आखिर हिंदू को शिखा रखने में, तिलक लगाने में, जनेऊ धारण करने में, धोती पहनने में क्या परहेज होता है। क्यों वो अपने आप को पिछड़ा मानता है, क्यों अपने आप को मतलब किसी से कमज़ोर जानता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप अपने जीवन शैली में अपने धर्म को नहीं उतारेंगे, आप जब तक अपने धर्म की आवाज़ को नहीं बढ़ाएंगे, नहीं उठाएंगे, तब तक आप कभी भी अपने धर्म की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।
अगर आपको आपका धर्म बचाना है, आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले स्वयं आपको अपने आप को अपने धर्म के रंग में रंगना पड़ेगा। आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं का स्वयं स्वतः पहले सम्मान करना पड़ेगा। जब आप अपनी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करेंगे, तब उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपकी धार्मिक मान्यता का सम्मान करेगा। यदि आप स्वयं अपनी धार्मिक मान्यताओं को दकियानुसी मान के किनारे करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति कभी भी आपकी धार्मिक मान्यताओं का कोई सम्मान कहीं से नहीं करेगा। तो आपको सर्वप्रथम अपने धार्मिक मान्यताओं को पुष्ट करना है, उनको मानना है, उसको उस पर चलना है। उसके बाद फिर दूसरी सीढ़ी आती है कि आप उन धार्मिक मान्यताओं को आने वाली पीढ़ी को पूरे ईमानदारी के साथ दें। उसको अपने धर्म के बारे में उसको ये बताएं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम ने कौन से त्याग किए थे, लक्ष्मण ने बड़े भाई के लिए, भरत ने बड़े भाई के लिए क्या त्याग किए, राम ने छोटे भाई के लिए त्याग क्या किया, पिता के लिए राम ने क्या त्याग किया, पुत्र के लिए पिता ने क्या त्याग किया, पत्नी पतिव्रत धर्म क्या था, सीता जी किस प्रकार अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती रही 14 महीने रावण की लंका में बंदनी होकर के भी, 14 महीने बंदनी रह करके भी सीता जी ने अपने पतिव्रत धर्म और सतीत्व की रक्षा किस प्रकार करी। रामायण को आप टीवी सीरियल देख करके और थोड़े समय के लिए अगर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आप भाव विभोर हो जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। रामायण का उचित और उच्च लाभ तब होगा जब आप रामायण को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारेंगे। जब तक रामायण आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं उतरेगा, जब तक वह आपके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा, भगवत गीता जब तक आपके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा, वेद मंत्र वेद सूक्तियाँ जब तक आपके दैनिक पूजा अर्चना का हिस्सा नहीं बनेंगी, यज्ञ यज्ञोपवीत जब तक आपके जीवन में स्थायी स्थान नहीं लेगा, तब तक आप सनातन वैदिक धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। आपको पैंट शर्ट में बिठा दिया जाए और आप अपने आप को गर्वित फील करें, लेकिन आपने कभी नोट किया है कि सऊदी अरब का प्रत्येक शेख अपनी पारंपरिक वेशभूषा को पहनता है, और पैंट शर्ट जिन्होंने हमको दिया है वह उनकी पारंपरिक वेशभूषा है जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया। हम अपनी पारंपरिक वेशभूषा का सम्मान करें, हम अपने पारंपरिक संस्कृति का सम्मान करें, हम अपने पारंपरिक ग्रंथों का सम्मान करें, तभी हिंदू धर्म, तभी सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। और मित्रों, मैं कहता हूँ पूरे ईमानदारी के साथ कि प्रत्येक हिंदू को कट्टर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान स्वयं नहीं करेगा, तो पड़ोसी उसके पिता को अपमानित करने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने मातृभाषा, अपने मातृधर्म, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता का सम्मान करें और उसकी रक्षा के लिए अगर हिंदू एकजुट होकर के ना केवल विरोध करना शुरू कर दे, हिंदू गलत चीज़ पर केवल विरोध व्यक्त करना शुरू कर दे, आप यकीन मान लीजिए संसार में कोई भी हिंदुत्व के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकता। मगर दुर्भाग्य ये है हमारा कि हिंदू सेकुलर के आड़ में, कि सेकुलरिज्म की आड़ में, मित्रों ये सेकुलर शब्द कोई था नहीं, ये जबरन बनाया गया और थोपा गया शब्द है। सेकुलर जैसा कुछ भी नहीं है संसार में। सेकुलर मतलब होता है बीच का रास्ता। बीच का रास्ता कभी नहीं मिलेगा आपको। सापेक्षता और निरपेक्षता के बीच में एक जगह आकर के आपको सापेक्ष होना पड़ेगा। निरपेक्ष संसार में कुछ नहीं है। यदि आप बोले कि मैं निरपेक्ष हूँ, तो इस संसार में निरपेक्ष कुछ नहीं है। एक समय पर जीवन भी सापेक्ष होता है और मृत्यु भी सापेक्ष होती है। जब आदमी का जीवन होता है तो सिर्फ जी रहा होता है, और जब आदमी को मृत्यु आती है तो वो मृत ही होता है। उसी प्रकार जो धर्म होता है वह सापेक्ष होता है, निरपेक्ष कभी नहीं होता। इसलिए धर्म निरपेक्षता की बात जो करता है, सेकुलरिज्म की जो बात करता है, असल में वो हमको बहला रहा है, फुसला रहा है, हमको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। मैं सभी के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष करने की, हमें किसी भी प्रकार की उग्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हम उसको कोई कष्ट नहीं देंगे जो हमें कष्ट नहीं देगा। परंतु जो हमें कष्ट देगा, हमारे धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, हमारे धर्म के विरुद्ध बात करेगा, हम उसका समूल प्रतिकार करें, समूल विरोध करें, पूर्णतः पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा के साथ विरोध करें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है।
हम अपने नैतिक कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं, हम होते हैं, तो हमें स्वयं को हिंदू, स्वयं को सनातनी कहने का रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। फिर तो हमें सहजता से उसका धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने आप को मान बैठे कि हम नपुंसक हैं, हम अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें सहजता से उसके धर्म, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें उसकी सभ्यता को स्वीकार कर लेना चाहिए जो अभी चंद सालों पहले आई है, उस सभ्यता का त्याग करके कि जो आदिकाल की सभ्यता है, अनंत काल की। विज्ञान कहता है कि विश्व की सर्वप्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु यानी हिंदू घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता यदि विश्व की सर्वप्रथम सभ्यता है, जब इनके पास भाषा का ज्ञान नहीं था, तब हमारे यहाँ गणित के सवाल लगाए जाते थे। तो हमारी सभ्यता की क्षमता को पहचानिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को दीजिए और हिंदुत्व को बढ़ाइए। अगर हिंदू कट्टर होगा तभी हिंदू संरक्षित होगा, हिंदू संगठित होगा तभी हिंदू रक्षित होगा, अन्यथा हिंदू का कोई भला नहीं कर सकता। मित्रों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाई रविशंकर मिश्रा, रवि भैया। मेरी बातों पर आप लोग गौर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।